ये स्कूल इसमें पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा तो दे ही रहा है, साथ साथ नए आविष्कार करके उनकी कौशल शक्ति को भी निखार रहा है। दर्शकों, आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद स्थित मॉडर्न बीपी स्कूल की, जिसने दुनिया का सबसे छोटे कोड से बना बिना स्विच का बल्ब का आविष्कार कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस स्कूल ने एक बार फिर अपने नाम के साथ साथ देश का नाम भी ऊंचा किया है। स्कूल के बच्चों की इस उपलब्धि पर जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा से शेखर दास की खास रिपोर्ट में क्या है ये आविष्कार और किसने किया और क्या होंगे इसके आमजन को फायदे। माई नेम इज़ प्राची शर्मा। आई एम फ्रॉम मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। मैंने और मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कुछ करेंगे, और हमने ये डिसाइड किया कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमने स्मॉलेस्ट डिजिट का कोड बनाया है, 4 डिजिट का। माय नेम इज़ निहारिका। हमने एक 4 डिजिट कोड बनाया है जिसके कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे नॉर्मली फॉर एग्जांपल हमें घरों में लाइट को ऑन करने के लिए बैटरी या फिर स्विच की ज़रूरत पड़ती है, पर अब हमने एक कोड बना लिया है, जैसे हम जब उस कोड को डालेंगे तो वो लाइट अपने आप ही ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं हम उसकी मदद से। Myself Naveen Joshi, I am working as a PhD physics here from 2014. तो जनरली जो मेन पर्पज़ जो ये है, वी हैव जस्ट क्रिएटेड ए स्मॉलेस्ट कोड। हमने एक 4 डिजिट का कोड बनाया है जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हम इसे 1500 वाट तक मतलब वेरिएशन में यूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ बन जाए, लेकिन हमने लास्ट जो सेमेस्टर में हमने ट्राई किया था, दैट इज़ 1500 वाट तक हमने इसमें अपना प्रोसेस हमने किया अप्लाई, और वो उसमें काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे पास कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वी हैव मेड ए डिवाइस विच कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थ्रू ए सिंपल 4 डिजिट कोड। तो हमारा मेन जो मकसद ये था कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, क्या हम उन सबको एक कोड के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो दैट इज़ हमने प्रोसेस में काम किया, और हमारे बच्चे हैं जो पीछे खड़े हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी हेल्प की। और सडनली हमने उस कोड को डिज़ाइन करने में कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लगा। फिर हमने उसे कोड को हमने डाला आर्डिनो पे, उसके बाद हमने उससे यूज़ किया, और हमने 2-3 जो हमारे इनबिल्ट जो हमारे LEDs हैं या फैन हैं, हमने अभी ट्राई किया, तो वो बिल्कुल काम कर रहा था। अब सडनली होता क्या, मान लो आप घर से बाहर चले गए, आप अपना फ़ैन और अपना LED बल्ब ऑफ करना भूल गए, या आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आपका काम कर रहा है विदिन 1500 वाट आप उसे ऑफ करना भूल गए, और आप सडनली बाहर चले गए, तो होगा क्या, वो अपने आप वो कोड उसे एक्सेस करके वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो कई आजकल इंसान थोड़ा सा भागदौड़ में रहता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपना स्विच ऑन स्विच ऑफ करना भूल जाता है। तो एक सिंपल 4 डिजिट का एक मैन मेड कोड है, सबसे स्मॉलेस्ट कोड है। एक बार उस कोड को हमने एक्सेस करना है, किसी भी बल्ब में फ़ैन पे उस कोड को हमने एक बार डालना है। अब डालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई ये फ़ैन है, हमने इसको कोड से कैसे ऑपरेट करना है। तो एक सिंपल सा हमारे पास ये आर्डिनो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्डिनो है, इस पर हमने एक सेंसर लगाना है, और इस सेंसर की चिप को हमने सीधे उस पर डाल देना ऊपर, और ये फिर हमेशा काम करेगा। आप कोई भी पर्सन अगर बाहर चले जाता है, मोशन नहीं हो रहा है रूम के अंदर, तो ये ऑफ हो जाएगा। मोशन हो रहा है, अपने आप फ़ैन ऑन हो जाएगा। मतलब बटन का जो वेरिएशन है पूरा बिल्कुल हट चुका है। सिंपल सा प्रोसेस में ये है। तो फिर हमने डिज़ाइन किया, हमने उसे फिर 2-3 अप्लायंसेस में हमने ट्राई किया, और उसने सफिशेंटली काम भी अच्छा किया। फिर हमने उसे आगे प्रोसीड किया कि हमने कहा चलो देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। तो विदिन मतलब 45 डेज़ का टाइम लगता है वहाँ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने में। तो मोस्टली 12 दिन में हमें वहाँ से एक मेल आता है कि आपका जो प्रोसेस है, आपका जो मतलब कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कोड है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले जो कोड, अभी जो कोड हम बनते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4, इवन 15 पेजेस तक के होते हैं। उसको कोड को बनाने में, सब डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगता है, और उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी भी लगती है, उतना ज़्यादा वर्क भी होता है। तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा करते हैं जो सबसे छोटा भी हो, यूनिक भी हो, वर्क भी करे, इम्प्लीमेंट भी दे, आउटपुट भी अच्छी दे। तो हमने सडनली फिर हमने एक 4 डिजिट का कोड इनबिल्ट किया। पहले फिर हमने उसको छोटा सा हमने आउटपुट उससे लेने की कोशिश की, तो वो अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा था। तो उसके हिसाब से फिर हमें वहाँ से एक मेल आया, तो हमें लगा कि शायद हमें जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें हमारे मॉडर्न बीपी स्कूल का नाम आ चुका है। आपका ये मॉड्यूल घर की किन डिवाइसों से सीधा जुड़ पाएगा? सर, ये घर की सारी डिवाइस से जुड़ सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है वो 1500 वाट तक सफिशेंटली अभी काम कर रहा है। लगभग कहें कि LED हो गया, AC को छोड़ के, हम ये कहें, हाँ AC को छोड़ के बाकी सब में अच्छा काम कर रहा है। 1500 वाट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो परत से आयरन है वो 2000 वाट की है, तो उसमें काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल। बाकी 1500 वाट से नीचे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सब में ईजिली वर्क कर रहा है ये। सर, बच्चों ने बहुत ही अच्छा एक रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपने नाम को एंटर करके मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल का जिले, स्टेट और पूरे इंडिया के अंदर अपना नाम रोशन किया है। उसके लिए मैं टीचर्स को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत एक मार्वलस अचीवमेंट बच्चों ने गेन की। सब बच्चों ने और AT लैब के जो इंचार्ज हैं हमारे नवीन, उन्होंने मिलकर एक टीम का सिलेक्शन किया, और टीम के सिलेक्शन ने एक अपना टॉपिक सिलेक्ट किया कि दुनिया का सबसे स्मॉल जो कोड है उसको बनाया जाए। कोड जो सिर्फ 4 डिजिट का है, उस कोड का बनाने का मतलब ये बनाया आपका कि जो भी डिवाइस आप यूज़ करना चाहते हैं उसमें उसका सेंसर
लग जाएंगे। सेंसर इनबिल्ट होने के बाद में किसी भी रूम की लाइट को ऑन ऑफ करने में आपको स्विच या किसी रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक मोड पे आके अपने आप ही उसको ऑन और ऑफ कर देगा। जैसे आप किसी रूम से बाहर निकलते हैं तो आपकी लाइट्स अपने आप ही ऑफ हो जाएंगी, आप रूम के अंदर एंटर करते हैं तो वो लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाएंगी। सर क्या खास बात है वीपी स्कूल लगातार इस तरीके के कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट और कुछ ना कुछ नई प्रतिभा पा रहा है, क्या ऐसी खास बात है? किस तरीके से उन्हें इस तरीके की प्रेरणा दी जा रही है? क्या रोल आपका है और बताएं इसमें। सर स्कूल के चेयरमैन श्री ओपी वर्मा जी का एक ही मोटिव था इस एरिया में स्कूल को ओपन करने का कि इस एरिया के बच्चों को एजुकेशन दी जाए। आज के टाइम में जब गवर्नमेंट ये एक प्लान कर रही है कि बच्चों को एजुकेशन के अलावा स्किल भी उनका जो पार्ट है उसको डेवलप किया जाए, तो उसके लिए ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीति आयोग ने एक अटल टिंकरिंग लैब का इनोवेशन किया और कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को ही वो ATL लैब प्रोवाइड करी गई थी। ये जो हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी उसी ATL लैब की ही देन है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले सिर्फ एक बुकिश नॉलेज को ना लेके चले, साथ साथ उसका जब भी उससे कभी भी आप काउंटर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो बच्चा उसका आंसर देने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।